हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड, इससे पहले की वीडियो में हम लोग छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद को पढ़े थे। आज हम लोग छायावाद युग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ेंगे। ये छायावाद के स्तंभ कवियों में से एक हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिसादल राज्य में हुआ था। इनका जीवन बड़ा ही दुखद रहा है। पिता की असामयिक निधन तथा उनकी युवावस्था में उनकी पत्नी का निधन इनके लिए कष्टपूर्ण रहा। एक काव्य के क्षेत्र में पंथ के साथ आए थे। इन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन कार्य भी किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। छायावादी कवि चतुष्ट में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जीवन आभाओं एवं विपत्तियों से भरा था, लेकिन वे किसी भी विपत्ति के आगे झुके नहीं। निराला जी 1916 से 1958 ईस्वी तक काव्य साधना करते रहे। मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश इनकी कविताओं में है तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना इनमें सर्वत्र व्याप्त है। आइए उनका जन्म मृत्यु को देखते हैं। निराला का जन्म 1899 ईस्वी मेदिनीपुर के महिसादल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी थे। इनकी पत्नी का नाम अनुरमा देवी था। इनकी पुत्री सरोज। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। इनके दर्शन अद्वैतवाद दर्शन से संबंधित थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखते हैं। इनके सन को भी देखेंगे, क्योंकि पेपर में रचना के साथ साथ सन भी पूछता है, इसलिए साथ में लेके पढ़ेंगे और क्रम से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अड़िमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी है, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीत गुंज 1954 ईस्वी, सांदिका कली 1969 ईस्वी। आइए ये देखते हैं कि उनकी कौन सी रचना अनामिका में छपी है और कौन सी परिमल में। आइए देखते हैं कौन सी रचना अनामिका में संग्रहित है, कौन सी परिमल में। इसको देख लेते हैं। सरोज स्मृति, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है, ये सब अनामिका में संग्रहित है। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये सब परिमल में संग्रहित है। आइए ये देख लेते हैं कि उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। उनका प्रथम संग्रह अनामिका है और अंतिम संग्रह सांदिका कली है और प्रथम कविता इनकी जूही की कली है, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में संपादित नहीं किया था। अंतिम कविता इनकी पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। इसको हम लोग याद रखेंगे यहाँ से प्रश्न। आइए थोड़ा थोड़ा इनकी रचनाओं के बारे में समझ लेते हैं। सरोज स्मृति। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये निराला की सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना है, जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज के देहावसान पर लिखा था। किसकी? अपनी पुत्री की। इसे आधुनिक हिंदी काव्य का प्रथम और उत्कृष्ट शोक गीत कहा गया है। इसे क्या कहा गया? आधुनिक हिंदी काव्य का प्रथम और उत्कृष्ट शोक गीत कहा गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में प्रकाशित थी। इसका कथानक बांग्ला के कृतिवास रामायण पर लिखा गया। किसमें? बांग्ला के कृतिवास रामायण पर लिखा गया। इसमें निराला ने राम के माध्यम से अपने जीवन संघर्ष को दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से यह काव्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ता है। तुलसीदास का समय 1938 ईस्वी था। इसमें 101 छंदों में रचित यह खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य है। इसमें निराला ने सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन किया है। इस रचना में तुलसीदास के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। इस रचना क्या है? इसमें तुलसीदास जी के माध्यम से भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। कुकुरमुत्ता। आइए, ये निराला की बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा।
कुकुरमुत्ता का समय 1942 ईस्वी है। ये निराला की प्रसिद्ध कृति है। इस रचना में इन्होंने प्रतीक के रूप में पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। क्या है इसमें? पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक गुलाब है और श्रमिक वर्ग का प्रतीक इसमें कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता एक हास्य व्यंग मूलक रचना है। क्या है? हास्य व्यंग मूलक रचना है। इसमें निराला जी ने मार्क्सवाद बनाम मानवतावाद को केंद्र में रखकर कविता की रचना की। कविता के दोनों भागों की समग्रता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि कुकुरमुत्ता सर्वहारा व पूंजीवादी के बीच द्वंद्व के उजागर करने वाली एक कविता है। कविता नहीं है बल्कि ऊंच नीच, अमीर गरीब के मध्य खाइयों को पाटने वाली ये कविता है कुकुरमुत्ता। अर्चना, आराधना, गीत गुंज में भी कवि ने विभिन्न गीत संग्रहित किए। इसमें कवि की चेतना के विभिन्न स्तर, उससे चिंतन की विभिन्न दशाएं और उसकी भावनाओं के विभिन्न क्षेत्र काव्यमयी शैली में व्यक्त हुए हैं। मनुष्य के चरित्र और व्यवहार की कलुषिता कवि के मन में को कचोटती रहती है। कवि को बहुत दुख होता है कि मानव बंदरों को तो पुए खिलाते हैं, परंतु दीन दुखी नंगे लोगों पर दया नहीं दिखाता। जानवर को नर से श्रेष्ठ माना जा रहा है इस कविता में। बादल राग। बादल राग कविता में निराला जी ने बादल से गुजारिश की है कि वह भारत के दीनहीन गरीबों, किसानों की पुकार सुनकर विप्लव मचाने के लिए वहां अवश्य पहुंचे। तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर में निराला ने महिला मजदूरों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। फ्रेंड्स, अब आइए ये देखते हैं कि निराला से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है, इसलिए इनको देख लेते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? मुक्त छंद का माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? रबड़ छंद या केचुआ छंद कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। निराला ने कवित्व को हिंदी का जाति छंद कहा है। क्या कहा? कवित्व छंद को हिंदी का जाति छंद कहा है। निराला को ओज एवं औदात्य का कवि माना जाता है। किसका? ओज एवं औदात्य। कवि माना जाता है। इनकी तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट विटमैन से की जाती है। किससे की जाती है? अमेरिकी कवि वाल्ट विटमैन से की जाती है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। क्या लिखा है? इसको याद रखिएगा। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला को छायावाद का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का श्लाघा पुरुष। निराला कृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। क्या है? हिंदी का कौन सी कृति को? उनको सरोज स्मृति, जो उनकी पुत्री है ये सरोज, और उसकी मृत्यु पर इन्होंने ये लिखा है। इसको हम लोग याद रखेंगे। इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है। शोकगीत माना जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला को शताब्दी का कवि कहा है। क्या कहा है? शताब्दी का कवि। डॉक्टर नामवर सिंह ने निराला की कविता को शताब्दी का काव्य कहा है। क्या कहा है नामवर सिंह ने? शताब्दी का काव्य। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला को कहते हैं बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। क्या है? बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा। फ्रेंड्स, निराला के उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, उनकी कहानी लिली, सकूल की बीबी, उनके संस्मरण, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर की बकरिया आदि जब हम लोग विधा पढ़ेंगे, कहानी विधा, नाटक विधा, उपन्यास विधा पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग काव्य देख रहे हैं। और अब छायावाद के अन्य स्तंभ कवि जैसे महादेवी वर्मा, पंत, इनको कल की वीडियो में देखा जाएगा।